So in application of differentiation, we have last application we did what? Tangent and normals of any curve at any point of any curve. Now the next application of differentiation is approximation. That means with the help of differentiation you can find approximate values of given expression. Suppose like जैसे आप 27 का क्यूब रूट तो जानते हो 3 होता है, लेकिन 29 का क्यूब रूट क्या होता है ये नहीं पता हमको. डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. तो इस पार्ट में हम ये सीखेंगे अप्रॉक्सीमेशन में. क्लियर कि किसी भी एक्सप्रेशन की अप्रॉक्स वैल्यू नियर इक्वल वैल्यू फाइंड करना. मतलब अप्रॉक्स तो समझते हैं ना आप, रियल वैल्यू के आसपास की वैल्यू फाइंड कर लेना अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ये भी किया जा सकता है ना. कैसे वो देखें. तो अप्रॉक्सीमेशन में आपको डिफरेंशिएशन की सिंपल फॉर्मूले में यूज़ करने वाला हूँ. मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो अगर x में डेल्टा x का चेंज करने पर y में सपोज डेल्टा y का इंक्रीमेंट हो जाता है. ऑन इंक्रीमेंटिंग डेल्टा x इन वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज बाय डेल्टा y. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. ये डिपेंडेंट, मतलब x में जब भी आप चेंज करोगे तो y की वैल्यू में भी चेंज होगा. फंक्शन क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो अब आप x की वैल्यू बदलोगे तो y भी बदलेगा ना. रख के चेक कर सकते हो. x 0 रखोगे तो y 2 आएगा. जैसे ही x चेंज करोगे आप 1 तो y भी बदलेगा. यही तो फंक्शन है. क्लियर. तो हमने क्या लेट किया था इसमें कि x में डेल्टा x बढ़ाने से y में डेल्टा y बढ़ जाता है. तो अगर इक्वेशन सेकेंड और मैं से फर्स्ट को मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो y से y कैंसिल होगा. आपको डेल्टा y इक्वल मिलेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स. और यू कैन से इसका साइड चेंज कर दो इधर, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई. तो अप्रॉक्सीमेशन में डिफरेंशिएशन का ये सिंपल फार्मूला या फंक्शन का ये सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का. ठीक. इसका यूज़ कहाँ किया था भाई अपन ने? इन्वर्स फंक्शन के फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हमने इसके प्रूफ किया था उस समय यूज़ किया था. याद आया? हाँ, वही है ये. क्लियर. अब एक और चीज़ देखना, डेल्टा वाई है जैसे ये, तो क्या मैं इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स का डिवाइड और डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई करके. ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है. इसका यूज़ भी हम अप्रॉक्सीमेशन में करने वाले हैं. डेल्टा वाई ही लिखा है. डेल्टा वाई और डी वाई एक ही बात होती है. डेल्टा वाई को मैंने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ. डेल्टा एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना. और ये डी वाई अपॉन डी एक्स को और किससे शो करते थे आप? एफ डैश एक्स. एक ही बात है. तो ये हैं वही साधारण सी बातें, लेकिन एक बार फिर से मैंने आपके सामने दोहरा दी भाई, जिसमें ये ध्यान भी रहा. दोनों पुराने फार्मूले हैं, जानते हो आप. ये तो कोई फार्मूले नहीं, कुछ नहीं किया है मैंने. ठीक है. तो डेल्टा वाई को आप क्या लिख सकते हो? एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं. ठीक है. अब इन दो फार्मूलों की हेल्प से हम किसी भी एक्सप्रेशन का अप्रॉक्सीमेशन कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं अपन, है ना. तो कोई भी क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. approximation of 25 to the power 1/3, that means cube root of 25.
तो आपको पता है 27 का क्यूब रूट कंप्लीट होता है, 25 का कंप्लीट क्यूब रूट नहीं होता, लेकिन हम इसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन की हेल्प से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला काम, जिस एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, तो पावर 1/3 के फॉर्म में है, मतलब क्यूब रूट फाइंड करना है। तो आपको इसी फॉर्म में आपका फंक्शन लेट करना है। आपको लेट f(x) इज इक्वल टू, कुछ भी मत कीजिए आप, जो नंबर है ना इसकी जगह वेरिएबल यूज कर दो और फंक्शन बना लो। जस्ट पहला काम, हाँ, अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू मेक फंक्शन, है ना। इसी के हिसाब से क्या करना है आपको, जिस नंबर का अप्रॉक्सीमेशन करना है उसकी जगह पर वेरिएबल x रख दीजिए, बाकी पावर लगी रहने दीजिए, जैसी है वैसी ही। तो x की पावर 1/3 आपका फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? यहीं पर आप इसका डिफरेंशिएशन भी कर ही लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x) कितना आ जाएगा, f'(x) बोलो चाहे dy/dx बोलो, दोनों एक ही बात है। 1/3 सामने, x टू द पावर 1/3 माइनस 1, दैट इज कितना, 2/3 माइनस 2/3 नीचे लाके प्लस 2/3, ऐसा लिख लेते हैं। क्लियर? ये दो काम करना है आपको सबसे पहले। अब जिस वैल्यू का हमको अप्रोक्सीमेशन करना है, किसका क्यूब रूट फाइंड करना है, 25 का, तो लेट हम इसको x प्लस डेल्टा x लेट कर लेते हैं, ये 25 है। जिसको आपने वेरिएबल ले लिया था x, है ना, वो वैल्यू को आपको x प्लस डेल्टा x अज्यूम करना है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट ऐसे कीजिए आप कि जो x पार्ट बनेगा वो नंबर का कंप्लीट क्यूब रूट होना चाहिए। तो 25 के आसपास 27 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट आपको पता है। इसी नंबर के आसपास ढूंढना है भाई क्यूब रूट वाला, कंप्लीट क्यूब रूट वाला। तो 25 के आसपास कंप्लीट क्यूब रूट किसका है आपके पास, 27 का, कितना, 3 होता है। हाँ, तो 25 को मैंने 27 माइनस 2 लिख दिया। एक पार्ट आपका कंप्लीट क्यूब रूट होना चाहिए इसी के नियर। यस, तो हेयर जो कंप्लीट क्यूब वाला नंबर है ये वैल्यू ऑफ x कहलाएगी आपकी, एंड, है ना, डेल्टा x हो जाएगा आपका -2। साइन ना छोड़ देना भाई, है x प्लस डेल्टा x लगा है और माइनस है, तो कंपेयर करोगे तो डेल्टा x की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, -2 कहलाएगी। क्लियर? दोनों वैल्यूज आ गई। नाउ अब सिंपल फॉर्मूला जो मैंने सेकेंड फॉर्मूला आपसे बोला था, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। डेल्टा y होता है f'(x) इंटू डेल्टा x। सेकेंड फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको लिखवाया, dy/dx इंटू डेल्टा x। f'(x) कितना, हाँ, f'(x) यही 1/3 इंटू x टू द पावर इंटू डेल्टा x। वैल्यू रखो भाई। तो डेल्टा y की वैल्यूज़ मिलेंगी आपको 1/3, x की वैल्यू 27 टू द पावर 2/3 इंटू डेल्टा x की वैल्यू -2। ये रख दी हमने वैल्यूज़ जो है हमारे पास सारी। तो हमारे पास डेल्टा y आ गया कितना, चेक करो भाई, यहाँ -2 अपॉन, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हो आप, ये 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27 बचेगा। कोई डाउट तो नहीं है इस वैल्यू में। डेल्टा y आ गया, इसको यहीं डिवाइड करना हो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो, -0.2 में 27 का डिवाइड करो, 0 पॉइंट लगाओगे तो 20 हो जाएगा। ये अभी भी नहीं जा रहा है, एक 0 और लगाना पड़ेगा तो 200 हो जाएगा। कितनी बार,
7 टाइम्स 8 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा ना, 189, क्या बचा 11, 10 आप लगा सकते हो। 110 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, है ना, फिर 2 बचेगा। अब 3 डिजिट आ गई हैं, सफिशियंट है। तो -0.074 हमको डेल्टा वाई की वैल्यू मिल रही है। इसके आगे की डिजिट आप देखोगे तो फिर 0 में आएगी, मतलब हम बाकी के नंबर छोड़ सकते हैं। 7 4 ही लेस देन 5 आएगा ना अगला अंक, डिवाइड करके देख लें। ठीक है, तो बस इतना डिवाइडेशन सफिशियंट है 3 और 4 डिजिट तक। क्लियर, डेल्टा वाई भी आ गया। देन आपका जो फॉर्मूला था वो लगा दीजिए भाई, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर होता है यस एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। क्या हो गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना 25, ये है इज इक्वल टू एफ एक्स कितना 27, डेल्टा वाई कितना -0.074, ये है, सारी वैल्यूज़ हैं देख लीजिए। ठीक है, F25 ये है एफ एक्स, F25 की पावर 1/3 इज इक्वल टू F27 की पावर 1/3 माइनस 0.27 की पावर 1/3, 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 3.000, 0 माइनस 4 यानी 10 - 4, 9 - 7, 9.2, 2.926 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ये हमने फाइंड कर ली भाई डिफरेंशिएशन की हेल्प से, चेक कर लीजिए। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 6, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है 0.999 टू द पावर 1/10 के, है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला, सबसे पहले तो फंक्शन डिसाइड करोगे आप। फंक्शन कैसे डिसाइड होगा, इस नंबर की जगह x पुट करके फंक्शन डिसाइड हो जाएगा आपका। तो फंक्शन बनेगा x टू द पावर 1/10, ये फंक्शन हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो कितना आएगा 1/10 सामने, x टू द पावर 1/10 माइनस 1 दैट इज यस -9/10, मतलब आप इसको लिख सकते हो 1/10 टू द पावर 10 इंटू एक्स टू द पावर 9/10। पॉजिटिव बना लिया ऐसे करके आएगा। अब x प्लस डेल्टा एक्स आपकी जिस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना है उसको अज्यूम करते हो आप 999। ठीक है, फिर मैंने आपसे ये बोला था कि इसका 2 पार्ट करने हैं आपको। एक पार्ट है ना ऐसा होना चाहिए जिसका 10th रूट आपको पता हो। तो 0.999 के सबसे नज़दीक 10th पार्ट 1 का हो सकता है। 1 का 10th रूट 1 की पावर एनीथिंग 1, तो 1 की पावर 1/10 भी कितना आएगा 1 ही। तो 0.999 को हम 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, आ जाएगा ये। हाँ, तो इसमें x की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी 1, और डेल्टा x क्या कहलाएगा -0.001। क्लियर। फॉर्मूला डेल्टा y को क्या लिख सकते हो आप f डैश x इंटू डेल्टा s। f डैश x कितना है इस बार आपके पास 1/10 इंटू एक्स टू द पावर 9/10। वैल्यू रखना भाई इसमें जो है आपके पास, तो 1/10 x की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 9/10, अरे 1 की पावर एनीथिंग 1 होता है, तो 9/10 हो चाहे 10/10 हो 1 ही आएगा वो है। और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है
-0.001। तो इसमें 10 का डिवाइड और करोगे आप तो ये -0.0001 आ जाएगा। ये हमको मिल गया डेल्टा वाई भाई। कोई डाउट है वहाँ तक किसी को? नहीं। तो ये है फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखिए। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है इस बार? 0.999। एफ एक्स कितना है? 1 और डेल्टा एक्स कितना है? -0.0001। चलिए बताएं भाई। एफ 0.999 इज इक्वल टू 0.999 पावर 1/10 इज इक्वल टू एफ 1 पावर 1/10 माइनस 0.1 की पावर एनीथिंग 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो भाई। तो 0 - 1 0.9999। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 4, अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.6 रूट ऑफ 0.6। तो फंक्शन क्या एज्यूम होगा आपका? इसकी जगह x पुट करोगे तो फंक्शन बनेगा √x। हो गया ये फंक्शन। f' निकालोगे तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, राइट। अब x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आपके पास 0.6 है। इसके आपको 2 पार्ट करने हैं कि एक पार्ट का रूट होना चाहिए भाई, कंप्लीट रूट। तो 0.6 कुछ नहीं, चलो एक 0 और लगा ले रहा हूं मैं। अब पढ़ो, सिंगल डेसिमल के आफ्टर सिंगल डिजिट का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। 10 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं भाई, 100 का होता है। तो इसलिए मैंने इसमें 2 डिजिट कर लिए हैं। एक ही बात है ना, 0.6 और 0.60। हाँ, तो इसको मैं 0.64, 60 के सबसे करीब कंप्लीट स्क्वायर 64 का होता है, माइनस 0.04 लिख सकता हूं। अरे 60 को 64 - 4 डेसिमल लगा रहने दो, लिख सकता हूं। हाँ, तो ये हो गया आपका क्या, x की वैल्यू 0.64 और डेल्टा x हो जाएगा कितना, -0.04। क्लियर? ये होगा भाई, ठीक है। बाकी चीज़ें निकालूं कि बन जाएंगी अब?